हेलो गाइस, वेलकम इन टेक विद अनुरागी। हमने लास्ट सेशन में देखा था वीलुकअप के बारे में, काउंट्स के जितने भी फॉर्मूले हैं उसके बारे में सीखा था। अब हम सीखते हैं आज सम और उसके रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले जो भी मेन ज़्यादातर हमें काम आते हैं डे टू डे लाइफ में या डे टू डे वर्क में जो भी हम करते हैं उसमें सम काम आता है। वैसे तो 6 फॉर्मूले होते हैं, सम इफ, सम IFS, सम प्रोडक्ट एंड IM सम, और सम SQ भी होता है। बट हमें मोटे 4 फॉर्मूले ही काम में आएंगे, सम इफ, सम IFS एंड सम प्रोडक्ट। तो वन बाय वन करके देखते हैं, इनके कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले एक बार कॉन्सेप्ट कर ले, फिर इसके क्वेश्चन आंसर एक सीरीज़ अलग से चलाएंगे। पहले हम इसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। सम फार्मूला करता क्या है? सम फार्मूला बेसिकली हमें क्या करता है, ऐड द रेंज ऑफ अ नंबर टुगेदर। जो भी हमारी ये रेंज है, जैसे हम लोग माउस रख देते हैं ऐसे कर्सर, तो नीचे जोड़ देता नहीं है 14 219, बस इसको ही सम करता है। ऐड द रेंज टुगेदर, जो भी रेंज दिया उसको जोड़ देता है। कोई कंडीशन नहीं है विद कंडीशन जोड़ेगा, कैसे जोड़ेगा नहीं, सिर्फ सिंपल कोई सी भी आप रेंज दे दो जो कि न्यूमेरिक हो, जोड़ देगा। करके देखते हैं सम एंड ये ऐसे है। जितने भी इसमें न्यूमेरिक वैल्यू दो, क्वांटिटी को नहीं ली मैंने, यहाँ पे जैसे 251 है, कम कर दो 251, यहाँ पे GH लिख दो, देखो उतने 251 से इसने कम कर दिया। तो ये बेसिकली सम का काम है, ऐड द रेंज ऑफ द नंबर टुगेदर, बस इसको जोड़ देता है ये सम को। किसी भी रेंज को, इस वाली रेंज को जोड़ना हो तो इसको रेंज को जोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं इक्वल टू सम एंड, किसी भी चीज़ को जोड़ना हो पूरी रेंज को या 2-3 नंबर को, बस सम ऐसे चला देना। जैसे मुझे सम सिर्फ इतने थोड़े सी रेंज में चाहिए, इतना चाहिए, इतने 4-5 का बस, तो 4-5 का इसको फ्रीज करो और एंटर। उन 4-5 का ही सम में इसने दे दिया, 648 चेक करिए। सो दैट ये था सम। अब इसके बाद आता है इसका एक वर्जन है सम इफ। ये क्या करता है, ये भी सम इफ फंक्शन टू सम अप द रेंज ऑफ अ नंबर दैट मीट ओनली वन क्राइटेरिया। बेसिकली सम तो करता है जैसे रेंज को सम करता है, लेकिन ये एक कंडीशन के साथ करता है। सम इज बेसिकली कंबाइन द सम ऑफ एंड इफ फंक्शन। सम और इफ दो फंक्शन को क्लब करके काम करता है सम इफ फंक्शन। सम इफ में एक हम रेंज का वो कंडीशन दे सकते हैं। सपोज जैसे के लिए आपके मैनेजर ने बोल दिया मुझे आप क्वांटिटी काउंट करके बताओ सिर्फ हैवेल्स ब्रांड की, जहाँ जहाँ हैवेल्स ब्रांड है सिर्फ उसकी। तो अभी हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हैवेल्स। अब यहाँ पे सम इफ लगाते हैं इक्वल टू सम इफ, सिंपल वाला, एक क्राइटेरिया देना है। अब हमारा क्या है, क्राइटेरिया क्या है, रेंज किस में ढूंढनी है कंडीशन आपको हमें देखना। हमने कहा ब्रांड में पहले देखो कि मुझे हैवेल्स हो, फिर जाके मेरी ये एफ क्वांटिटी सम करा दे। यही कहा था मैनेजर ने, तो ये कि सम, ये सम करा दिया इसने। सिंपल चेक करते हैं इसको 2766 है कि नहीं है। फिल्टर लगाते हैं, ब्रांड में पहले हैवेल सेलेक्ट कर लेते हैं, हैवेल्स। अब इसको सम करके देखते हैं, देखिए 2766। तो बेसिकली सम ने क्या करा, दो कंडीशन को मैप कर दिया, एक जोड़ दिया और इफ़ कंडीशन के साथ जहाँ पे ब्रांड हैवेल्स हो उसको ही जोड़ा। तो हम सारी के सारी एक सिंगल कंडीशन के साथ जितने भी जोड़ने का काम करेंगे, सम करने का काम करेंगे, वो सम इफ से करेंगे। अब मैनेजर तो ये भी कहेगा भाई ये तो ठीक है हैवेल्स हो, हैवेल्स के साथ साथ जो कैटेगरी मैंने दे रखे है या वर्टिकल दे रखा है ना, ये कैटेगरी जहाँ पे कोर हो, सीजनल वाला मत जोड़ो, ये जहाँ जहाँ पे कैटेगरी कोर हो उसको जोड़ के दो। दो कंडीशन दे दी, क्वांटिटी जोड़नी है, लेकिन जहाँ पे ब्रांड हैवेल्स हो और कैटेगरी कोर हो उसको जोड़ के दे। तो इसके लिए ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि दो कंडीशन दे चुका है मैनेजर अभी हमें, और इस फॉर्मूले के साथ एक ही कंडीशन काम करती है। अब जाते हैं इसके लिए दूसरा फॉर्मूला सम IFS। इसमें एक से ज़्यादा कंडीशन, कितने भी कंडीशन लगा लो। तो हमारे मैनेजर ने क्या बोला था, हमारे मैनेजर ने बोला ब्रांड इक्वल टू हैवेल्स हो और कैटेगरी इक्वल टू कोर हो। तो यहाँ पे दोनों चीज़ हमने लिख ली। अब देखते हैं हम सम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं, सम IFS का, तीसरा वाला सम IFS। अब उसमें पहले क्या, हम पहले ढूंढते थे कि है ब्रांड में ढूंढो फिर जाके सम कराओ, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा, देखिए एक से ज़्यादा क्राइटेरिया देना, रेंज देनी होती है। तो उसने कहा पहले जोड़ना क्या आप ये बताओ। तो मैनेजर ने हमें कहा था क्वांटिटी जोड़ दो। किस बिहाफ पे जोड़ना हो, जो ब्रांड है, ब्रांड में हैवेल्स होना चाहिए, हैवेल्स मैंने कर दिया G8 कॉमा, और कैटेगरी में आपका एक कैटेगरी में
कोर होनी चाहिए ओनली, उसका ही सम करके दे, दैट्स इट। तो कोर है G9 में, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, एंटर। देखिए 2055 दे दिया उसने आंसर सम करके। देखते हैं क्या सही है। हमने ब्रांड में मैनेजर ने हमारे कहा था कि हैवेल्स हो और कैटेगरी में ओनली कोर हो, तो देखते हैं 2055 एक्यूरेट आंसर दिया। अब सपोज मैनेजर तो ये भी कह सकता था कि यार वो तो ठीक है, कोर भी दे दिया आपने हमें कैटेगरी में कोर, आप कोर में भी देखोगे तो और भी फिल्टर बोलेगा यार मुझे आयरन का निकाल के दे दो, हैवेल्स है कोर है लेकिन आयरन का, वर्टिकल आयरन आयरन हो और कोई मध्य इलेक्ट्रिकल कैटल ये सैंडविच मेकर, इनका नहीं, सिर्फ मुझे आयरन की क्वांटिटी सेल निकाल के दीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम फिल्टर हटाते हैं। अब उसने कहा एक आयरन का दे दो, वर्टिकल मेरा क्या होगा, एक और कंडीशन डाल ली आयरन। तो ये था ब्रांड, यहाँ पे एक रो कर देते, ये बोलता उसने ब्रांड, ये बोलता उसने कैटेगरी, और ये बोलता वर्टिकल। आपके रियल टाइम में डेटा कुछ भी सकता, मैं बस एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात कर रहा हूँ। तो अभी हमारे पास दो कंडीशन थी, एफ को सम करना था, बी था ब्रांड के लिए, ब्रांड में H8 ढूंढना था जो कि था हैवेल्स, सी जो कि था कैटेगरी, कैटेगरी में ढूंढना था H9 जो कि था कोर। और अब मैं एक और चीज़ जो ऐड करना है, कंडीशन उसने दी, कंडीशन और डी वर्टिकल, वर्टिकल में मेरा हो आयरन। तो अब देखिए इसने 1722, पहले कितना था 2055, अब कितना हो गया 1722। अब चेक करते हैं, आपका ये हैवेल्स कैटेगरी में कोर और इसमें सिर्फ आयरन, आयरन चेक करते हैं, देखिए 1722 एक्यूरेट। तो ऐसे में n नंबर ऑफ कंडीशन आप ढूंढते रहिए, पहले सम रेंज जो जोड़ना उसको दे दीजिए इसको, उसके बाद जितने भी कंडीशन किस में ढूंढना है क्या ढूंढना है, किस में ढूंढना है क्या ढूंढना है, किस में ढूंढना है क्या ढूंढना है, सबसे ज़्यादा यही फॉर्मूला आपको रियल टाइम में काम आएगा जब भी आप डेटा एनालिस्ट या MIS एग्जीक्यूटिव या डेटा मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव की लाइन में वर्क करोगे। ये हर दिन में दसों बार यूज़ करा जाने वाला फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला बेसिकली सम इफ की तरह है, बस इसमें एक मल्टीपल कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन ही बेसिकली यही है, द फंक्शन इज सिमिलर टू द सम इफ फंक्शन बट वेयर सम इफ ओनली टेक अ सिंगल क्राइटेरिया एंड सम इफ कैन टेक अ मल्टीपल क्राइटेरिया। जो हमारा लास्ट वाला फॉर्मूला सिंगल क्राइटेरिया ये वाला ले रहा था, और ये वाला एक से ज़्यादा कितने भी क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो ये थे तीन वो फॉर्मूले जो ज़्यादातर आपकी डे टू डे लाइफ में वर्क करते हुए काम आएंगे। एक और फॉर्मूला होता है जो आज काम आया था बट एज़ यूजुअली कंपेयर करेंगे इन तीनों के, बाकी तीनों के इतना काम नहीं आता, पर ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जानना चाहिए, सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट क्या होता है फॉर्मूला, सम प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है सम प्रोडक्ट फंक्शन मल्टीप्लाई अ रेंज ऑफ नंबर एंड देन सम द प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ, पहले जैसे सपोज ये दो नंबर है मेरे पास, सपोज अमाउंट है ये, जिससे मेरे को दोनों को साथ साथ जोड़ना है, दोनों का पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कराए फिर जोड़ दी। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया और सेम नीचे भी करा दिया दोनों को, इसको फिर इसको भी मल्टीप्लाई करा देते हैं इसको। अब उसके बाद ये दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये तीनों चारों चीज़ जो मैंने करी है मैनुअल, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा के इससे मल्टीप्लाई ये वैल्यू आई और फिर दोनों को जोड़ दिया। अब ये मैंने तीन इस काम करने में टाइम लग गया। इसके लिए एक फॉर्मूला सम प्रोडक्ट का जो कि एक ही बार में सारी चीज़ें कर देता है। चेक करते हैं करता है कि नहीं करता। पहले आपस में जो भी दो रेंज होंगी, पूरी पूरी रेंज है, आपस में 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कराता जाएगा, जो आउटपुट आएगा फाइनली उसको जोड़ देगा। करा के देखते हैं, इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ठीक है। पहले ये रेंज ली उसने और दूसरी हम ये रेंज है, तो दो रेंज ले ली। अब देखते हैं वैल्यू देगा कितना दिया इसने, बहुत बड़ा नंबर 37725680643। चेक करते हैं कि इसने सही दिया आंसर। दोनों को मल्टीप्लाई करा के फिर सम करा है, एक का मल्टीप्लाई पहले कराते हैं, सारा ऐसे नीचे तक कर देते हैं और दोनों को जोड़ के देखते हैं। ये यहाँ तक देखिए 37725680643, बहुत बड़ा नंबर है। तो इसने वही काम करा, पहले सिंगल सिंगल दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा के वैल्यू दी, सारी की वैल्यू पहले कैट करी, फिर उसके बाद सबको सम करा दिया एक ही बार में। तो छोटी रेंज पे भी काम करता, मैं चाहता इतनी रेंज पे ही काम कर लेता, पर रेंज है आप जितने रेंज यहाँ पे रेंज 1 2 रेंज जरूर थोड़ा ना, मैं E1 से लेके E5 तक कर देता हूँ, F1 से लेके F5 तक, ये उतना ही काम करेगा सिर्फ यहाँ तक।
यहाँ देखिए इतने का ही जोड़ा इसने 30, 93, 23, 09, 209, ये देखिए यहाँ पे उतना ही दिया। तो ये था बेसिकली सम प्रोडक्ट फंक्शन। अब सपोज आप लोग कहोगे ये तो ठीक है सर सम प्रोडक्ट फंक्शन, अब मुझे चाहिए वही कंडीशन वाला कि इसमें कैसे कंडीशन लगाएंगे, उसके लिए तो कोई फॉर्मूला बना नहीं है अब आगे। तो इसमें भी कंडीशन हो सकती है, एक से ज़्यादा जितनी कंडीशन होना हो उतनी कंडीशन हम कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। ये फॉर्मूला था हमारा, नीचे लिख देते इसी फॉर्मूले को यहाँ पे, ठीक है। ये अभी फॉर्मूला था। अब मुझे चाहिए क्या कि ब्रांड जो है बी में जहाँ जहाँ हैवेल्स लिखा हो, ये ब्रांड दे रहा, ब्रांड जहाँ पे भी हैवेल्स हो वो वाले सिर्फ प्रोडक्ट करा के सम कराए। तो कैसे करेंगे इसको, इसी यही फॉर्मूला, इसमें एक आगे एक कॉमा देंगे, आगे क्या करते हैं 2 माइनस के साइन करेंगे और फिर ब्रैकेट करके हम कर देंगे बी में जहाँ पे इक्वल टू बी इक्वल टू हो क्या हमारी ये हैवेल्स, ये बी इक्वल टू क्या हो हैवेल्स, या रेंज दे दो या सिलेक्ट कर लो। एक मिनट, मैंने ब्रैकेट साथ बंद नहीं करा, ये बंद करना है। मैंने ये पार्ट सिर्फ सर्च करने के दिया कि बी में एच बी जहाँ जहाँ पे बी H10 के बराबर हो वहाँ पे E1 से लेके सॉरी पूरी रेंज देते हैं, जरूर थोड़ा ना E1 में ही वो हो, वहीं पे ये पूरा सम कर दे वैल्यू। देखते हैं नेम फॉर्मूला एरर दिया है, चेक करते हैं रीज़न क्या है इसका, देता नहीं है, हैवेल्स लिख के देखते हैं ELLS नेम फॉर्मूला की थी इसमें एरर, दोबारा एक बार लिखते हैं सम प्रोडक्ट अब बी में मेरा इक्वल टू हो हैवेल्स कॉमा ब्रैकेट बंद हमारा E1 से लेके हो E या E से लेके हो E, पूरा E दे दिया कॉमा F से लेके हो F एंड एंटर। देखिए इसने दे दिया ना। ये दोनों में फ़र्क क्या है देखो, इसमें कोई भी वो नहीं था, दिखाता हूँ मैं, दोनों में ही इसमें बिना कंडीशन के देते हैं सम प्रोडक्ट, ये इसमें कॉमा इसमें, दोनों में फ़र्क दिखाता, दोनों की वैल्यू में डिफरेंट है, दिखाता हूँ। इसमें ये करा है E को F से मल्टीप्लाई करा के आपस में मल्टीप्लाई करा के और सम कर दिया, ठीक है। और इसमें क्या करा, जहाँ पे B में हैवेल्स लिखा हो वही उन्हीं को E और F का मल्टीप्लाई करके फिर सम कराए, चेक कराते हैं, वही करा इसने हैवेल्स, इसकी वैल्यू ये तो हमने मल्टीप्लाई करा ही रखा था सबका, चेक करते कितना आया 85 33 28 058, 85 33 28 058, चेक करते हैं क्या यही आंसर था हमारा। देखिए 85 33 28 058, इसका क्या है 85 33। तो इसमें इसको इस तरीके से काम करते हैं, इसमें हम एक ही कंडीशन नहीं एक से ज़्यादा कंडीशन भी डाल सकते हैं। सपोज इसमें अब मैंने बोल दिया, मैनेजर बोल देगा मुझे यार ये तो ठीक है, कोर की भी दो सेम वे में कि हैवेल्स के अंदर ये कोर लिखा हो या सीजनल लिखा हो। सपोज ये सी में जहाँ जहाँ एच में है बी में हैवेल्स लिखा हो और सी में कोर लिखा हो, तो उसका मुझे सम प्रोडक्ट करके निकाल के दे। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, सेम ही यही तरीका है करने का, कॉमा एक और कंडीशन हमें डालना है, सी से लेके सी में क्या इक्वल हो, सीजनल के इक्वल हो, ब्रैकेट बंद एंटर। देखिए कि 3692777942, चेक करते हैं क्या वही आंसर आया। हैवेल्स में सीजनल का इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा के इन दोनों को फिर सम कराया, कितना आंसर है 3692777942, एग्जैक्ट है, यही आंसर हमारा भी आया, चेक करिए ये 3692777942। तो ये कुछ सम के फॉर्मूले थे जो ज़्यादातर काम में आते हमारे। शुरू एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। एक हमने सबसे पहले सम सीखा, ये क्या करता है, सिंपल एक रेंज को जोड़ देता है, सम इक्वल टू ये सम पूरे बस रेंज को जोड़ देता है। दूसरा हमने क्या सम इफ देखा,
सम इफ करता क्या है बेसिकली, सम इफ एक कंडीशन के साथ जोड़ता है, सम और इफ को जोड़ के एक फॉर्मूला बनाता है कि जोड़ तो दो, यदि डी में हैवेल्स लिखा हो या यदि सी में कोर लिखा हो, एक कंडीशन के साथ ट्रू करके ये सम इफ रन कर देता है, जोड़ देता है। अब सम IFS एक से ज़्यादा कंडीशन के लिए कि जोड़ तो दो, क्या क्वांटिटी जोड़ दो, यदि ब्रांड में हैवेल्स हो और कैटेगरी में कोर हो और वर्टिकल में आयरन हो, जितने भी एंड के साथ कंडीशन चलती है सारी कंडीशन ये ले लेगा आपको। ये सम इफ सीखा था। और सम प्रोडक्ट फाइनली हमने सीखा था कि दो रेंज का मल्टीप्लाई करा के फिर सम कराना और कंडीशन के साथ भी कैसे सम कराएं। तो ये थे आज के कॉन्सेप्ट, सम और उसकी फैमिली से रिलेटेड चारों तो हमने मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करे जो आपको डेटा एनालिस्ट, MIS एग्जीक्यूटिव या फिर डेटा मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव इस लाइन में जो डेली बेसिस में वर्क करते हुए हमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो आशा करते हैं आपको हेल्पफुल होगा, आपके लिए जो आपके इम्प्रूवमेंट क्वेश्चन को समझने में, फॉर्मूले को रियल टाइम में प्रैक्टिकल करने में थोड़ा इजी होगा। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू आप सभी का यहाँ तक रुकने के लिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब करिए सो दैट मुझे अप्रिसिएशन मिले और चैनल को भी साथ साथ ग्रो करें। थैंक यू।